भारत और पाकिस्तान के माबैन 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, दो जंगें बड़ी जंगें हमने लड़के देख ली जिसमें पूरी की पूरी दोनों कौमें इन्वॉल्व थी। उसके बाद कारगिल है, उसके बाद कभी उड़ी है, कभी पठानकोट है, कभी पुलवामा है और अब पहलगाम है। शायद हम सीख नहीं रहे। आपका हस्बैंड इस दुनिया से चला गया, कैसे चला गया? इंडिया पाकिस्तान कशीदगी, कैसे चला गया? सियासत हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। भारत और पाकिस्तान के माबैन बॉर्डर्स पर तनाव है, कशीदगी है। 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, दो जंगें बड़ी जंगें हमने लड़के देख ली जिसमें पूरी की पूरी दोनों कौमें इन्वॉल्व थी। उसके बाद कारगिल है, उसके बाद कभी उड़ी है, कभी पठानकोट है, कभी पुलवामा है और अब पहलगाम है। दोनों ममालिक में एक टेंशन देखने को मिल रही है। फ़ौजें बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, एक तनाव की सूरत हाल है, लेकिन शायद हम सीख नहीं रहे। मैंने चंद माह पहले अभिनंदन का जो 27 फरवरी का वाक़या था, बॉर्डर पर जाके एक प्रोग्राम किया, तो उसके लिए मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, कुछ डाटा मैं ऑनलाइन देख रहा था यूट्यूब पे। तो कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस, कुछ रील्स मेरे सामने आना शुरू हुई जो भारतीय फ़ौज के अफसरान नौजवानों की थी, जिनकी ये ख़ानदान मेडल्स वसूल कर रहे थे। ये वो वीडियोस जिनका मैं तस्करा कर रहा हूँ। मेरे अकब में आप इस तरह की बहुत सारी तस्वीर, बहुत सारी जो है पिक्चर्स देखेंगे जिसमें नौजवान बेवाएँ हैं, जिसमें बुज़ुर्ग वालिदैन हैं, जिसमें बूढ़ा बाप खड़ा हुआ है, जिसमें भाई, जिसमें दोस्त, या जिसमें फ़ौजी ख़ुद अपनी एक बाजू या एक टांग के सिवा खड़ा हुआ है, मतलब वो गवा चुका है। तो ये जनाब आप देखते हैं कि जब कोई कमीशन्ड ऑफिसर होता है तो वालिदैन किस तरह उसके लिए दुआएं करते हैं, कितनी उनकी पीछे मेहनत होती है, किस तरह उनकी स्टडीज़ के ऊपर पैसा खर्च किया जाता है। जिस तरह कोई एक कह लें एक आम सोल्जर है, उसका ख़ानदान, पूरी फैमिली पीछे किस तरह की दुआएं होती है। जो पास आउट होता है तो किस तरह फ़ख्र से लोग उनका जो सीना चौड़ा हो जाता है, वालिदैन कितने खुशी से सुमा नहीं होती। ये तस्वीर भी बीच में हमने इंक्लूड की हैं। फिर उसके बाद जब शादी होती है, आपकी जो वाइफ है वो किस तरह प्राउड फील कर रही होती है। शादी के मंडप के ऊपर, शादी का स्टेज के ऊपर आप बैठे हैं, आपकी मेमोरीज हैं, आप उसके बाद दुनिया भर घूमे हैं, तरह तरह की मेमोरी। लेकिन कुछ ही साल बाद क़यामत टूट जाती है आपके ऊपर। क्या होता है कि आपका हस्बैंड इस दुनिया से चला गया। कैसे चला गया? इंडिया पाकिस्तान कशीदगी, कैसे चला गया? इंडिया पाकिस्तान तनाव, और उस दौरान कोई मशक़ें हो रही थी, उसका वो पार्ट बन गया। कैसे चला गया कि जनाब सियासत हो रही है। आपको एक अहम चीज़ मैं बताता चलूँ, आप इन तस्वीर में देखें, बारहा आपको उसके पीछे एक चेहरा नज़र आएगा और चेहरा है नरेंद्र मोदी का। वो चेहरा है बीजेपी का, जो 2014 से खसूसन, उससे पहले माजी में भी बीजेपी की जब भी गवर्नमेंट रही है, इंडिया में एक एस्केलेशन, पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात, पाकिस्तान मुसलमानों से डराओ लड़ाओ, इस तरह के मामला चलते ही रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद से कंसिस्टेंट ये चीज़ें होती चली आ रही हैं। और मर कौन रहा है? एक आम आदमी मर रहा है, एक आम किसी माँ का बेटा जा रहा है। ये माँओं के आंसू ज़रा आप देखें, उनकी आओ बका देखें। वीडियोस हम नहीं लगा रहे, तस्वीर से ही आप देख सकते हैं। उन जवान जो लड़कियां जो बेवा हो चुकी हैं, उनके आंसू देखें, उनकी आओ बका देखें। एक दिन मेडल मिल जाएगा, आपको प्रेसिडेंसी में बुलाया जाएगा और बताया जाएगा जनाब आपके जो हस्बैंड बड़ी बहादुरी के साथ लड़े। वो एक इसका रवायती किस्म के जुमले, जहाँ पे विटनेस कोई नहीं है, जहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है, सिर्फ जस्टिफाई करना है उन्होंने अपनी जंग को, सिर्फ उन्होंने आगे के लिए एक नई पौध तैयार करनी है कि उनको ये सारी चीज़ें दिखाकर लड़ाया जा सके। यूरोप, अमेरिका लड़कर देख लिया, आज बॉर्डर फ्री हो चुके हैं। आज किस तरह पीस के अंदर रह रहे हैं। दुनिया का एक फ्लैश पॉइंट है पाकिस्तान इंडिया। अगर यहाँ पे जंग होती है, ऑल तो पहले जो कुछ मामलात हुए, 71 और 65 की बड़ी वॉर थी, लेकिन उसके बाद हमने छोटे छोटे महदूद पैमाने की जंगें लड़ी है, लेकिन उसमें हमने बड़ा नुकसान उठाया है। अगर जंग शुरू होती है तो उसका आगाज़ तो कोई करेगा, इख्तिताम उसका किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। उसकी एक बड़ी सिंपल सी मिसाल आप इस टाइम यूक्रेन में देख रहे हैं कि जंग रोकने की कोशिश हो रही है, मामला हल नहीं हो पा रहे। यूक्रेन में ऑलरेडी मर्दों की कमी थी, मजीद कमी हो गई है। यूरोप में हमने देखा कि मर्द बचे ही नहीं जंगों के बाद। उन्होंने सीख लिया, हम भी सीख लें। कहाँ लड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। अगर आपके पास राफेल है, इधर हमने J-10C ले लिया, इधर हमने GF-70 PL-15 उसके ऊपर लगा लिया, मतलब जंगों पे पैसा लगा रहे हैं, हम लड़ने पे पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, अपनी एक कुव्वत बरकरार रखें दोनों कंट्रीज़, लेकिन इस तरह एस्केलेशन, इस तरह बारहा जंगें, ये किसी के मफाद में नहीं है। एक आम सिटीज़न, उसका जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, हम खसूसन इस तरह का मामला, सॉरी टू से मैं बाइस्ड नहीं होना चाह रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया की जानिब से इनिशिएट किया जा रहा है। वहाँ का मीडिया वो जंग के तबले जंग बजा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। हम ट्रांसमिशन करते हैं, बड़े नपे तुले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सूरत हाल को डी एस्केलेट करने के ऊपर बात करते हैं, फोकस उसके ऊपर होता है। लेकिन इंडियन मीडिया जब हम देखते हैं, वो जंग करवाना चाह रहा है, वो लड़ाना चाह रहा है। दुनिया बाहर बैठी हुई वो अपना असला बेचना चाह रही है। तो खुदारा ये दोनों ममालिक, हमारे यहाँ भी
23 मार्च को मेडल्स दिए जाते हैं, हमारे यहाँ भी सारा कुछ होता है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा कह लें कि हमने एक डिफेंसिव पोजीशन रखी है कि अगर आपने ये किया तो देन हम ये करेंगे, और उसका पाकिस्तान ने हर बार जवाब दिया अपनी कैपेसिटी में। और दूसरी तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा। मेरा मकसद जो है वो कुछ जो लोग हैं उधर 1 अरब 45 करोड़ और यहाँ के जो 25 करोड़ हैं, उनके दिमागों को झंझोड़ना है, उनको रियलाइज़ कराना है कि खुदारा जंग किसी के मफाद में नहीं है। इसी तरह आपके बच्चे यतीम हो जाएंगे, आपकी बीवियां जो हैं वो बेवा हो जाएंगी, और आपके वालिदैन अपनी प्यारी औलाद से महरूम हो जाएंगे। तो ये आंसू जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये चीखें जो नज़र आ रही हैं, एक दिन का गार्ड ऑफ ऑनर, एक दिन का फ़ौजी ट्रक के ऊपर आपकी जब मैयत आ रही है तो पूरा इलाका, पूरा ख़ानदान, पूरा जनाब जी गाँव के गाँव आप फूल निशावर कर रहे हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। सफ़र कौन करता है? सफ़र उन गरीबों की फैमिलीज़ करती हैं। थैंक यू सो मच।